हाय एवरीवन, वेलकम्स टू अरवा मैथ्स एकेडमी। आई एम अतर खान। डियर व्यूवर्स, हमने एक बेसिक मैथ सीरीज़ ये स्टार्ट किया था और उसके 2 वीडियोस मैंने पोस्ट किए हैं। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो आप देख सकते हो। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ सीरीज़, उसमें मैंने बताया था कि हम ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है और कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें देखने वाले हैं। और दूसरा जो वीडियो था उसमें जो मैंने फर्स्ट टॉपिक बताया था ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टूडेंट को जानना ज़रूरी है जो 10th या 9th 10th 8 ऑनवर्ड्स ही है ना, 7th ऑनवर्ड्स ही मैं बोलूँगा। फ्रैक्शंस आपको स्टार्ट होता है 3rd या 4th क्लास से मैक्सिममली, तो 7th ऑनवर्ड्स तो ये पक्का सबको आना चाहिए, क्योंकि 10th के टीचर्स ये बेसिक्स नहीं बताते और ये नहीं बताने की वजह से स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता कि नेक्स्ट स्टेप कैसे आई है, कैसे क्या किया है टीचर ने, और इस वजह से वो पूरा प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाते। तो ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना चाहिए। जिसके ये कॉन्सेप्ट क्लियर है वो स्किप कर सकते हैं, जिसके नहीं है ये पूरा वीडियो प्लीज़ देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन क्या होता है ये आपको बताता हूँ। फ्रैक्शन जो है पार्ट ऑफ होल है। फॉर एग्जांपल 3/5 ये एक फ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या है, ये 3 जो है पार्ट है 5 का, ठीक है, दैट इज़ व्हाट। और ये ऊपर जो लिखा होता है इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है ये है डिनोमिनेटर, और ये है फ्रैक्शन बार, ठीक है। और ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस अगर आपको आता है तो आप रैशनल नंबर्स को भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। रैशनल नंबर मीन्स ऐसे ही होता है वो भी, है ना, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन के जैसा ही है ना। तो अगर आपको इसके ऑपरेशंस आते हैं, फ्रैक्शन के ऑपरेशंस आते हैं, फ्रैक्शंस को एडिशन कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे दो फ्रैक्शंस को, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली ये दोनों सिमिलर है। तो आप रैशनल नंबर्स को भी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब सेम ही है। रैशनल नंबर्स को ऑपरेट करना या फिर फ्रैक्शंस को ऑपरेट करना दोनों सेम ही है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट स्टूडेंट्स, तो हम इस वीडियो में ये देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया फ्रैक्शन क्या है। ऊपर का जो पार्ट है उसको बोलेंगे न्यूमरेटर, जो नीचे का जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने से पहले 2 चीज़ें और आपको बताना चाहता हूँ। कुछ टाइप्स है फ्रैक्शंस के, ठीक है। एक टाइप है स्टूडेंट्स प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके एग्जाम्पल है 3/5, 4/15, ठीक है, 6/21। तो ये जो फ्रैक्शंस है स्टूडेंट्स, जिस यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो इन फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उस फ्रैक्शन को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 53/7, न्यूमरेटर बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले पार्ट से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। 8/3, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर है। जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। आप आपके प्रॉब्लम्स बना के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये जो एग्जाम्पल्स है आप खुद के बना सकते हो एग्जाम्पल, कितने भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर। और एक टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है वो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स ऐसे एक होल नंबर होता है स्टूडेंट्स और ऐसे एक फ्रैक्शन होता है, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है।
तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे एक साइड में एक नंबर होगा और फ्रैक्शन होगा, तो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, और एक टाइप होता है स्टूडेंट्स, वो टाइप नहीं बोलेंगे, एक ग्रुप बोलेंगे। ऐसे फ्रैक्शन का ग्रुप या ऐसे एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 5/6 और 7/6, 1/6, यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शंस। इनको बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शंस। और एक बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते उनको बोलेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 1/7, 3/5। अब यहाँ पर 5 आ गया, ये दो के डिनोमिनेटर तो सेम है लेकिन इसका सेम नहीं है, तो ये सारे लाइक नहीं है। ये दो तो लाइक है लेकिन ये लाइक नहीं है, तो ये तीनों लाइक नहीं है। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस मीन्स जिनके सारे डिनोमिनेटर सेम रहेंगे उसको लाइक बोलेंगे। अनलाइक मीन्स डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं रहे तो उसको बोलेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें मैं आपको बताता हूं कि ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। ठीक है, ये भी जानना आपको बहुत ज़रूरी होता है कि मिक्स फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। ठीक है, अभी ये जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल नहीं है, इसको हम नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर और ये होल नंबर को। सो 10 × 5, इसका जो भी आंसर आएगा आपको प्लस करना पड़ेगा इस न्यूमरेटर में। तो ये 10 × 5 का जो भी आंसर रहेगा आप प्लस करेंगे इस 7 में, और डिनोमिनेटर सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, सो 10 × 5 = 50 एंड 50 + 7 57 है ना। 10 × 5 = 50, 50 + 7 57/10। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं 3 5/7। ठीक है, ये भी मिक्स्ड है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये डिनोमिनेटर और ये जो होल नंबर है, जो साइड वाला नंबर है, इन दोनों को क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करना है इस न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर को कोई भी चेंज नहीं करना है। सो 7 × 3 = 21, 21 + 5 26/7। सी 7 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज है, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 7 × 3 = 21 आया, 21 में ये न्यूमरेटर को प्लस कर दिया। सो 21 + 5 26 डिनोमिनेटर सेम एज इट इज 7। ठीक है, तो ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं मिक्स को इम्प्रॉपर में। अब इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी देख लो। अगर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 43/8 है, ठीक है, ये इम्प्रॉपर है, इसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर से, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ कर लो, इजी मेथड। ठीक है, अब 8 के टेबल में 43 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है, 40 आता है। कहाँ आता है, 5 सो 8 × 5 = 40, 43 - 40 3 ओनली। ठीक है, 3 - 0 3, 4 - 4 0। सो 3 यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर है। 3 जो है यहाँ पर रिमाइंडर है, 5 जो है वो है कोशंट है, 8 क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, 8 जो है डिवाइज़र है और ये है डिविडेंड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब ये ऐसे जो हमें मिल गया है यहाँ पर कोशंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोशंट को ऐसे होल नंबर रखना है। ठीक है, जो साइड में होता है ना मिक्स फ्रैक्शन का, तो वो आपको वहां पर कोशंट को रखना है। कोशंट आ जाएगा यहाँ पर साइड में और रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर।
और डिवाइज़र हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो इस तरह आप इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, आप डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले, और डिवाइड करने के बाद आप जो है रिमाइंडर को न्यूमरेटर में लिख देंगे, डिवाइज़र को डिनोमिनेटर में लिख देंगे, और क्वेश्चन को ऐसे साइड में लगा देंगे, होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको किसी भी इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी डायरेक्टली करेंगे तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस आपको ज़्यादा रहते, मतलब विदाउट लॉन्ग डिवीजन वैसे भी कर सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 5 आ गया साइड में। ठीक है, और 8 क्या है नीचे डिनोमिनेटर में, क्योंकि 8 से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। 8 क्या है, डिवाइज़र है, तो 8 आ गया नीचे। अभी जो बच गया रिमाइंडर 8 5 ज़ा 40 ना, तो 3 बचा है ना, तो 3 आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। तो विदाउट डूइंग दैट, अगर आपका इतना भी मैथ्स अच्छा हो जाता है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो, तो आप ये भी ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो ये तो है इजी मेथड आपके पास। और एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 13/6। ठीक है, क्या करना है, 13 को डिवाइड कर देना है 6 से, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो 6 के टेबल में 13 नहीं आता है, 12 आता है। 6 2 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1। तो यहाँ पर जो है क्वोशंट 2 है, तो 2 मैं साइड में लिख दूंगा। रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर बन जाएगा न्यूमरेटर। D फॉर डिवाइज़र, D फॉर डिनोमिनेटर, तो ये 6 बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। 13/6 को आपने कन्वर्ट कर लिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो ऐसे हम किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, ऑपरेशंस पर। ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये चारों भी हम देखेंगे। सबसे पहले एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हैंड राइटिंग समझ के लो, मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप समझ में आ रही है। ठीक है, अगर इस टाइप का फ्रैक्शन आता है 3/5 प्लस 2/5, यहाँ पर ये दोनों भी लाइक फ्रैक्शंस है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तभी हम इनको डायरेक्टली प्लस कर सकते। अगर वो लाइक नहीं है, अभी लाइक मतलब क्या, उनके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए, सेम। डिनोमिनेटर्स अगर सेम होते हैं तब हम डायरेक्टली इनको प्लस कर सकते, अगर नहीं है तो हम डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते, उनके डिनोमिनेटर हमें सेम पहले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं अगर सेम नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के 5 5 है ना, डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों भी लाइक है, तो हम डायरेक्टली इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें प्लस करना है जस्ट न्यूमरेटर्स, डिनोमिनेटर्स को हमें प्लस नहीं करना है। तो यहां पर न्यूमरेटर क्या है 3, यहां पर क्या है 2, 3 + 2 बाय डिनोमिनेटर एज इट इज। डिनोमिनेटर को हमें प्लस नहीं करना है, जस्ट न्यूमरेटर्स को हमें प्लस करना है। तो क्या आ जाएगा 3 + 2 5/5। ठीक है, तो ये आ गया आंसर आपका 5/5। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5 5 गेट कैंसल 1, तो 1 भी हम बोल सकते। तो ऐसे हम स्टूडेंट्स दो फ्रैक्शंस को डायरेक्टली प्लस करते अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है। सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल रहेगा, अगर उनके डिनोमिनेटर सेम है तभी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते। अब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, तो देख लो इधर स्टूडेंट्स, 3 मेथड्स है, वो तीनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 मेथड है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल लूंगा मैं यहां पर, 5/6 प्लस 7/3, 5/6 प्लस 7/3। अब ये दोनों भी लाइक नहीं है तो हम इनको डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। तो वो 3 मेथड कौन से हैं इनको लाइक बनाने के लिए? पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक करते हैं इस मेथड को। दूसरा है एलसीएम मेथड,
और तीसरा है आप खुद से भी उनके डिनोमिनेटर सेम बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे हम देखेंगे, उसको मैं कोई नाम नहीं दूंगा, मैं अपने साइड से बता रहा हूँ। अभी देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यही एग्जाम्पल लूंगा मैं, 5/6 प्लस 7/3। अभी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो इसका जो अपोजिट साइड में जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है, 3। तो ये 3 से हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 3 ज़ा 15, 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 6 ज़ा 42, 6 3 ज़ा 18। अब देखो इन दोनों के डिनोमिनेटर बन गए ना सेम। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं, इनको आप प्लस कर सकते हैं। दोनों के न्यूमरेटर्स को हम क्या कर सकते हैं, आप प्लस कर सकते हैं। डिनोमिनेटर एज इट इज सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर को प्लस नहीं करना है। ओके, इन दोनों को प्लस करेंगे, 5 + 2 7, 4 + 1 5। सो आ गया आंसर 57/18। ठीक है, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। अब दूसरा आता है एलसीएम मेथड। एलसीएम में क्या करना है, ये दोनों डिनोमिनेटर्स का, जितने भी डिनोमिनेटर्स, कितने भी फ्रैक्शंस रहने दो, उनके अगर डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम मेथड से, तो सारे डिनोमिनेटर्स का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऐसे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अभी देखेंगे कोई एक भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या, तो यहाँ पर 6 होता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो मैं लूँगा यहाँ पर 2, 2 3 ज़ा 6, 3 नहीं होता है तो 3 को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ लिख दूँगा। अभी 3 फिर से देखेंगे हम कि ये 3 मतलब जो भी बचता है वहाँ पर वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या, ऑब्वियसली नहीं होता है ये। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 3 है, ये 3 से डिवाइड होता है, इसलिए हम लेंगे 3। सो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 1 आ गया, इसलिए हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो एलसीएम है 2 3 ज़ा 6, तो एलसीएम है यहाँ पर 6। ठीक है, तो इन दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आ गया, 6। अब यहाँ पर है 5/6 प्लस 7/3, हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर ये एलसीएम चाहिए, और ऑब्वियसली जो भी एलसीएम आता है वो डिनोमिनेटर्स के टेबल में आएगा ही। ओके, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका एलसीएम रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स, अभी ये एलसीएम अगर नहीं आता है आपको, तो फिर आपको एलसीएम भी सीखना पड़ेगा। एलसीएम का भी वीडियो मैं पोस्ट करूंगा, वो भी बेसिक मैथ सीरीज के टॉपिक्स में से है। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम आ गया 6, लेकिन शॉर्टली मैंने आपको बताया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जो भी एलसीएम आता है स्टूडेंट्स, हमें इन डिनोमिनेटर्स को वो एलसीएम बनाना है। कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई करके बनाना है। कैसे बनाना है, मल्टीप्लाई करके। तो जो भी एलसीएम आएगा वो डिनोमिनेटर के टेबल में आएगा ही। ठीक है, अगर नहीं आ रहा है मतलब आपका एलसीएम रॉन्ग है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में एलसीएम एक्सप्लेन किया है। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो डिटेल में एक वीडियो पोस्ट करूंगा, वो भी एक टॉपिक है बेसिक मैथ सीरीज का, लेकिन शॉर्ट में है तो समझा रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पर जो भी आ रहा है वो डिनोमिनेटर के टेबल में आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर के टेबल में तो आपका एलसीएम क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो एलसीएम जो भी आता है डिनोमिनेटर के टेबल में आता ही है, तो हमें डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई, मतलब किसी भी आपको चेक करना है कि वो डिनोमिनेटर के टेबल में कहाँ आता है, और जिस पोजीशन में आता है उससे आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों को बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर के टेबल में वो एलसीएम कहाँ आता है, और उससे आपको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर एलसीएम 6 है, तो 6 के टेबल में ये 6 कहाँ आता है, 1 ज़ा पर, तो ये दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 5/6 ही मिलेगा, तो इसको ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एलसीएम ही है इसका डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर 3 है, अभी 3 को हमें ये एलसीएम बनाना है। ठीक है, तो 3 के टेबल में ऑब्वियसली 6 आएगा ही, कहाँ आएगा, 2 ज़ा पर, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो ये 5/6 प्लस 7 2 ज़ा 14/6
तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ 6 एंड 5 + 14 क्या होता है स्टूडेंट्स 19, सो 19/6 इज़ द आंसर। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 57/18 आया है, यहाँ पर 19/6 आया है, तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। ऐसे लग नहीं रहा है कि वो इक्वल है, लेकिन वो इक्वल ही है, क्योंकि आप इन दोनों को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 19/6 ही मिलेगा। तो एलसीएम मेथड को यूज करके आप ऐसे प्लस कर सकते हो, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम कर सकते हो और प्लस कर सकते हो। अभी दूसरा स्टूडेंट्स जो आपका खुद माइंड यूज कर सकते हो, सॉरी तीसरा मेथड जो है, डायरेक्टली आप सोचो, एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, आपको पता है 3 के टेबल में 6 आता है, आप 3 को 6 इजीली बना सकते हो, तो डायरेक्टली कर लो ना। तो 3 को 6 बना लो, क्योंकि आप किसी भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, कोई चेंज नहीं होगा। तो आप ये 7/3 को सेम नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपका डिनोमिनेटर यहाँ पर ये 6 बन जाएगा, ठीक है। सो 5/6 प्लस 14/6 विदाउट टेकिंग एलसीएम, ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। नाउ 5 + 14 19/6 डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आप बोलेंगे कि यहां भी वही है, यहां भी वही है। स्टूडेंट्स, मैंने जानबूझकर एक इजी एग्जांपल लिया, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स ऐसे आते हैं कि उनको हम डायरेक्टली नहीं बना सकते और हमें समझ में भी नहीं आता है कि उसका एलसीएम क्या होगा, तो ऐसे एलसीएम निकाल के हम उसको इस प्रोसेस से कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि डिनोमिनेटर्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें पता होता है कि अगर इसको किसी एक डिनोमिनेटर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो उसके साथ वाला फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है हम उसके इक्वल उसको बना सकते हैं, तो वो हम मल्टीप्लाई करके बना देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 है, हमें पता है 3 को हम 6 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 3 बन गया 6 और ये न्यूमरेटर हो गया 14, ठीक है। तो हमने बना दिया आप सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर्स को प्लस कर लिया और वो हो गया 19/6। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ऐड कर सकते हैं किसी भी दो फ्रैक्शंस को। मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट बताया स्टूडेंट्स, इजी एग्जांपल लेकर, ठीक है। आप दूसरे एग्जांपल्स लेकर प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। जस्ट मैंने प्रोसेस बताया, एलसीएम की क्या प्रोसेस है, कैसे एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम एलसीएम की प्रोसेस से करते हैं, कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, कैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कब डायरेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने जस्ट आपको बताया है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। और एक एग्जांपल ले लेता हूं स्टूडेंट्स, 2 एग्जांपल ले लूंगा। एक एग्जांपल ले लूंगा ये 3/5/7 प्लस 4/6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है और ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है। हम ये इसको लिखेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता दूंगा ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इसको मैं क्या करूंगा, सिंपल बनाने के लिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा। 7 3 = 21, 20 + 1 + 5 26/7 प्लस 4/6, 2 2 = 4, 2 3 = 6, इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो डिनोमिनेटर है 7, उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ 3 6 = 26 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए बता रहा हूँ। 3 6 = 18, 1 कैरी, 3 2 = 6 + 1 7, so 78, so 26 3 means 78, 7 3 = 21 plus 2 7 = 14 by 3 7 = 21।
अब इनको प्लस करना है, 8 + 4 12, 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 1 9/21। तो इस तरह हमने कर लिया स्टूडेंट। सबसे पहले अगर मिक्स है तो मिक्स को कन्वर्ट किया है इम्प्रॉपर में, और ये सिंप्लीफाइड नहीं था तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया। बिना सिंप्लीफाई के भी आप कर सकते हो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बताया, अपोजिट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है। और वैसे करके डिनोमिनेटर सेम कर लिया, न्यूमरेटर्स को प्लस कर लिया और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अभी एलसीएम से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी है अगर यहाँ पर दो फ्रैक्शंस आते हैं तो। अगर यहाँ पर एक दो से ज्यादा फ्रैक्शन आ गए, मतलब यहाँ पर फिर से एक फ्रैक्शन ऐड हो गया 1/3, तो क्या करेंगे? तो आप वहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए हट जाएगा, तो फिर आप सिंपली एलसीएम निकाल देना, ठीक है। तो एलसीएम से बता देता हूं मैं, 3 फ्रैक्शन है यहाँ पर, तो एलसीएम आप कैसे निकाल देंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया था ना, तो वही ले लेता हूँ। 3 5/7 को अगर आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 26/7, प्लस 4/6 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गया 2/3 प्लस 1/3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर 3 3 इनका डिनोमिनेटर जो है ये दोनों फ्रैक्शन का सेम ही आ रहा है। मैं थोड़ा फ्रैक्शन को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा अलग फ्रैक्शन लेकर बताता हूँ क्योंकि ये इजी बन जा रहा है। 1/5 ले लेते हैं, ठीक है। अब जितने डिनोमिनेटर्स है उन सब का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। दो फ्रैक्शन के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा है तो आप एलसीएम ही यूज करना, ठीक है। 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है उनको ऑपरेट करना है तो एलसीएम ही यूज करना। सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाल दो, इसमें से कोई एक भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो 2 को स्किप कर लो, 2 के बाद आता है प्राइम नंबर 3, तो 3 ले लो। 3 से एक नंबर डिवाइड होता है इसलिए हम 3 लेंगे। 7 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज। अब यहां पर कोई 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 2 से भी नहीं होता, 5 से होता है तो 5 लेंगे। फिर 7 एज इट इज 1, 5 1 ज़ा 5। अब यहां पर कोई एक भी 2 या 3 या 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से ही होता है तो 7 ले लेंगे। 7 1 ज़ा 7। अब इनका एलसीएम क्या निकल रहा है, एलसीएम मिल रहा है 105। अब हमें इन सारे डिनोमिनेटर्स को 105 बनाना है, तो 7 के टेबल में 105 कहाँ आएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। 3 के टेबल में 105 कहाँ आएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। और 5 के टेबल में 105 कहाँ आएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब कैसे पता चलेगा 105 7 के टेबल में कहाँ आता है? सिंपली एक काम कर लो, 105 को डिवाइड कर लो 7 से। तो यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 105 को 7 से। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा है, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो इसका मतलब 7 के टेबल में 15 प्लेस पर 105 आता है। वो आता ही है स्टूडेंट, जो भी एलसीएम है वो डिनोमिनेटर के टेबल में आएगा ही। कैसे आएगा वो जस्ट आपको पता करना है, कहाँ आएगा वो पता करना है। सॉरी, कैसे आएगा नहीं, कहाँ आएगा वो पता करना है। तो कहाँ आएगा वो चेक करने के लिए आप जस्ट वो एलसीएम को डिवाइड कर लो डिनोमिनेटर को, आपको पोजीशन समझ में आ जाएगी। तो 15 पोजीशन पर 7 के टेबल में 105 आता है, तो हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन आपको जस्ट समझ में आना चाहिए पूरा प्रोसेस। अभी 3 के टेबल में 105 कहाँ आएगा, तो आप 105 को डिवाइड कर लो 3 से। सॉरी, 105 को डिवाइड करना है आपको 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी, 15 बना, 3 5 ज़ा 15, 35 के टेबल 35 की पोजीशन पर आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप 35 से, क्योंकि हमें सारे डिनोमिनेटर्स क्या चाहिए 105। अभी 5 के टेबल में 105 कहाँ आएगा, ठीक है। सो डिवाइड कर लो 105 को 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो 21 प्लेस पर। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 21 से। अभी 15 इंटू 26 क्या होता है, तो
यहाँ पर बता रहा हूँ स्टूडेंट्स 15 इंटू 26 ये मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसको मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है वो भी यहाँ पर सीख ले। 5 6 ज़ा 30 0 ईयर 3 कैरी 5 2 ज़ा 10 + 3 13 1 6 ज़ा 6 1 2 ज़ा 2 390। ठीक है, सो 390 15 7 ज़ा 105 प्लस 35 2 ज़ा 70 बाय 105 प्लस 21 1 ज़ा 21 ओनली बाय 105, क्योंकि इन दोनों को 7 को और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 ही मिलेगा। ठीक है, 3 इंटू 35 करेंगे तो 105 मिलेगा, 5 इंटू 21 करेंगे तो 105 मिलेगा, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से किया है कि डिनोमिनेटर उसका 105 बनना चाहिए, जो कि आपका एलसीएम है। ठीक है, तो सबके डिनोमिनेटर्स हो गए सेम। अब कर लो सब प्लस 1 + 0 1 ओनली, 1 + 0 1 सो 1, 2 + 7 9 9 + 9 18 सो 8 here 1 कैरी 3 + 1 4 बाई 105, तो आंसर आ गया 481 बाई 105। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप दो से ज़्यादा अगर फ्रैक्शन है तो एलसीएम मेथड का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो आई होप मैंने यहाँ पर जो बताया है आपको समझ में आया है, और ऑलमोस्ट मैंने सारी जो बारीक बारीक चीज़ें थी फ्रैक्शन के एडिशन में वो कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिक्स्ड अगर आ गया तो उसको इम्प्रॉपर करना है पहले। ठीक है, और अगर एलसीएम कहाँ आता है, कौन सी पोजीशन पर आता है उसके टेबल में, वो कैसे पता करना है, ये सब हमने देखा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, और आप बोलेंगे फिर जो तीसरा मेथड है जो मैंने ऐसे ही बताया था, तो वो तो जस्ट आपको माइंड यूज़ करके करना है। मतलब ऐसे अगर फ्रैक्शंस आ गए, अगर आपको ये लिखना है कुछ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ऐसे फ्रैक्शन आते हैं स्टूडेंट्स जहां पर डिनोमिनेटर को सेम करना बहुत इजी हो जाता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप डिनोमिनेटर को सेम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं फ्रैक्शन है 7/5 प्लस 2/35, आपको पता है कि 5 के टेबल में 35 आता है, आप डायरेक्टली 5 को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये डिनोमिनेटर मिल जाएगा। इसके डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दूसरे वाला डिनोमिनेटर मिल जाएगा, आप सेम बना सकते हो। तो तब आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अगर इस टाइप के फ्रैक्शंस आते हैं जहां पर आप के डिनोमिनेटर्स इस टाइप में होते हैं कि एक डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल बन जाएगा दूसरे डिनोमिनेटर के, तो इस टाइप के अगर फ्रैक्शन है तभी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो फिर वो मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का या फिर एलसीएम का। ठीक है, तो कैसे, अभी आपको पता है यहाँ पर 5 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा, तो क्यों यूज़ करें फिर एलसीएम, क्यों यूज़ करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्यों इतना सब करें। तो डायरेक्टली कर लो ना, यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से। हमें तो ये राइट है कि हम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको 7 से, 5 को मल्टीप्लाई कर लो 7 से, तो आपको मिल जाएगा 35। आपको लेकिन डिनोमिनेटर को कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी करना ही पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है, इसलिए आप इसको 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर ले हो, क्योंकि आपको ये 35 बनाना है, तो आपको न्यूमरेटर को भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को 7 से कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी 7 से। 7 7 जा 49 बाय 5 7 जा 35 हो गया। डिनोमिनेटर से प्लस कर लो जस्ट उनके न्यूमरेटर्स को, 49 + 2 51 बाय 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम कर सकते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, तो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन में भी वही रूल रहेगा। रूल मतलब आपको सब्ट्रैक्शन में एडिशन नहीं करना है। ठीक है,
मैं रूल की बात कर रहा हूँ कि सेम डिनोमिनेटर वाला रूल, वही सेम डिनोमिनेटर वाला रूल यहाँ भी काम करेगा। अगर दो फ्रैक्शंस है ऐसे 5/7 -2/7, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एडिशन में भी हमने देखा था ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी आप ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली, तो सब्ट्रैक्शन में भी वही रूल रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 5 में से 2 गया 3, और सब्ट्रैक्ट भी एडिशन के जैसा ही, जस्ट न्यूमरेटर्स का करना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज ही रखना है, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखेंगे आप 7, जस्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 2 3, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शंस में भी स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एडिशन में जो प्रोसेस हमने यूज़ की थी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर एलसीएम, या फिर अगर डिनोमिनेटर्स को हम डायरेक्ट सेम बना सकते हैं, तो वही प्रोसीजर को यूज़ करके आपको सब्ट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं और उनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे हो जाता है 3/12 - 1/15, 3/12 - 1/15, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। फिर आप कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वही प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो और डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है। वही प्रोसेस मीन्स डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो प्रोसेस हमने यूज़ की थी एडिशन में, ठीक है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ की थी, सब्ट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो उसके डिनोमिनेटर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पर 1/15 जो दूसरा फ्रैक्शन है तो इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह हम डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है। या फिर आप ये दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने देखा था एडिशन में, हमने बताया था आपको कि एलसीएम निकाल के कैसे हम डिनोमिनेटर्स को सेम करते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके, है ना। कैसे हम डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बनाते और उसके बाद प्लस करते। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें एलसीएम का यूज़ करके, एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर्स को एलसीएम बनाना है और इनके न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा। तो मेरा बताने का मतलब यही है कि सब्ट्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है, वो लाइक फ्रैक्शंस होना ज़रूरी है। अगर वो लाइक रहेंगे तभी आप सब्ट्रैक्ट डायरेक्टली करेंगे, और सब्ट्रैक्शन आपको न्यूमरेटर्स का ही करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अगर वो लाइक नहीं है, उनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले उनके डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। कौन से मेथड से, आपके ऊपर है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लो या फिर आप एलसीएम यूज़ कर लो। 2 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ईजी है, 2 से ज़्यादा है तो एलसीएम करना ही पड़ेगा। या फिर अगर ऐसे फ्रैक्शन है कि उनके डिनोमिनेटर्स के मतलब आप सेम बना सकते हो, किसी भी मतलब नंबर से आप मल्टीप्लाई कर ले 1-2 फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को, तो आप जो उनके साथ वाला है फ्रैक्शन उसके जैसा डिनोमिनेटर बना सकते हो, आप लाइक बना सकते हो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके। अगर इस टाइप के फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। तो सेम प्रोसीजर एडिशन में जो हमने देखा था कि हमने डिनोमिनेटर सेम कैसे किया था, वही प्रोसीजर यहाँ भी रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते तो ठीक है, तो आप पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, उनको लाइक बनाएंगे, फिर उसके बाद आप जस्ट न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कॉन्सेप्ट मैंने डिनोमिनेटर सेम करने का ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पर मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन बता दिया कि यहाँ भी आपको सब्ट्रैक्शन के लिए भी लाइक फ्रैक्शंस होना ज़रूरी है, डिनोमिनेटर सेम होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है वो हमने देखा है एडिशन में, है ना, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस में, कि हमने कैसे डिनोमिनेटर को सेम बनाया है। पहले सेम बनाना है, उसके बाद फिर न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए वही प्रोसीजर रहेगा। अगर मिक्स आ गया तो भी आपको उसको इम्प्रॉपर बनाना है, कैसे करना है वो आपको मैंने बताया। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब जल्दी से देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, 5 2 ज़ा 10, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 7 3 ज़ा 21। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई एक मिक्स है, फॉर एग्जाम्पल ओके, या फिर दूसरा फ्रैक्शन ले लेता हूँ 7, तो इस मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17/5 × 7। अभी 7 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले आपने मिक्स को कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर में, 5 3 ज़ा 15 + 2 17, डिनोमिनेटर एज इट इज़ 5 × 7, 7 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 17 7 ज़ा, अगर टेबल आपको नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हो, 7 7 ज़ा 49, 9 here 4 carry, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, so 119, 17 7 ज़ा 119, 5 1 ज़ा 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर सेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। और एक बात स्टूडेंट्स, हम मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं डिवाइड करके, कैसे देख लो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके डिनोमिनेटर से आप ये जो उसके साथ में मल्टीप्लाई में जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को आप डिवाइड कर सकते हैं, कैसे, इधर देख लो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पर 1 1 आ गया ना, और यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 and 7, सो 2 × 7 14, 1 1 ज़ा 1 ओनली, तो 1 नहीं भी लिखे तो डिनोमिनेटर में चलेगा, मतलब कुछ नहीं होता है, डिनोमिनेटर मतलब 1 ही होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल बता देता हूं, ठीक है। अगर आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, मतलब इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को भी डिवाइड कर सकते हो, एक मतलब एक ही बार में, ठीक है। आप एक बार में इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, फिर उसके बाद अगर ये दोनों डिवाइड होते हैं तो आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ये तो आपको पता है, इन दोनों को भी आप डिवाइड कर सकते हो, ये भी आपको पता है। तो यहाँ पर इन दोनों को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एक ही बार में करेंगे, ठीक है। अदरवाइज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक ही बार में डिवाइड करेंगे। मैंने क्या लिया था यहाँ पर, 8/15 एंड हियर आई टुक 4/6, ठीक है। एक ही बार में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इन दोनों को कर रहे हो तो इन दोनों को ही करना पड़ेगा, इन दोनों को करके आप इसको भी कट कर रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। इन दोनों को कर रहे हो तो इन दोनों को करना पड़ेगा, इन दोनों को ही कट करना पड़ेगा, इन दोनों को कट करके इसको भी कट कर रहे हो, नहीं चलेगा, ठीक है। पहले आप इन दोनों को कर लो, फिर से अगर ये दोनों होते तो इन दोनों को कर लो, ठीक है। इन दोनों को कर लो, फिर से ये दोनों होते हैं तो इन दोनों को कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को करूँगा पहले, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, तो ये दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो, ये दोनों को भी अगर होते तो कर सकते हैं, ये होने के बाद ये करेंगे, ठीक है। ये दोनों को भी आप कर सकते हो और ये दोनों को भी आप कर सकते हो अगर होते हैं तो, लेकिन एक एक बार करना है, ठीक है। सो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, अभी ये दोनों नहीं होते तो मत करो, रहने दो एज इट इज़, या फिर ये दोनों करेंगे तो ये अच्छा दूसरा आप क्या कर सकते, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं हमें ये दोनों को नहीं करना है, हम जस्ट ये दोनों को करेंगे, तो कर सकते, 2 2 ज़ा 4,
2 3 ज़ा 6। अब ये दोनों नहीं होते हैं, नहीं तो नहीं, रहने दो एज इट इज़। देखो यहाँ पर अभी 4 4 ज़ा 16 बाय 15 3 ज़ा 45। यहाँ पर भी 8 2 ज़ा 16 15 3 ज़ा 45, सेम आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन में हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं करना है आपको ऐसे सिंप्लीफाई या डिवाइड, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, प्रोसेस ओवर। तो ये ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट हमें देखना है अब डिवीजन। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। 3/5 डिवाइडेड बाय 2/7। सिंपल है स्टूडेंट्स, 2 ही स्टेप में आपको आंसर मिलेगा। इज इक्वल टू 3/5, डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर लो मल्टीप्लीकेशन के साइन से, और अपोजिट फ्रैक्शन है उसका ले लो रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। ये 2/7 है तो यहां ले लो 7/2। डिवीजन के लिए आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। क्या प्रोसेस है उसके लिए? डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर लो मल्टीप्लाई से, और जो अपोजिट फ्रैक्शन है उसका ले लो रेसिप्रोकल। सो 2/7 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 7/2। अब स्टूडेंट्स, अब ये डिवीजन साइन रिप्लेस हो गई मल्टीप्लाई से, और इसका ले लिया आपने रेसिप्रोकल, ठीक है। अब एज यूजुअल आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है इन दोनों फ्रैक्शन का। कैसे मल्टीप्लाई करना है हमने देखा है ना, इस मतलब अभी थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 7 3 ज़ा 21, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 5 2 ज़ा 10। तो ऐसे ही करेंगे। बाकी आपको सब पता है, अगर अलग अलग टाइप के फ्रैक्शन आते हैं, फॉर एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन आ गया तो उसको सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, और इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। अपोजिट जो भी फ्रैक्शन है, सामने वाला फ्रैक्शन, इसका नहीं लेना है, हाँ, सामने वाला जो फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल लेना है। कब लेना है? पहले रिप्लेस करना है मल्टीप्लाई से, फिर ये जो सामने वाला फ्रैक्शन है उसका ले लेना है रेसिप्रोकल, ठीक है, उसका उल्टा, उसका इनवर्स, ठीक है। तो ये 2/7 है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 7/2। तो फिर एज यूजुअल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 7 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। यही है स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ दिस बोथ फ्रैक्शन। ये दोनों का डिवीजन का आंसर यही आएगा, और यही प्रोसेस है डिवीजन की, ठीक है। और एक एग्जांपल बता देता हूं डिवीजन का, और वीडियो को एंड करेंगे। 5/6 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। क्या करेंगे? 5/6 एज इट इज रखेंगे, डिवीजन को रिप्लेस करेंगे मल्टीप्लाई से। अभी 7 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, और इसका 7/1 का ले लेंगे रेसिप्रोकल। 7/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/7। फिर एज यूजुअल 5 1 ज़ा 5, मल्टीप्लाई 5 को 1 से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, मीन्स 5 को 1 से, 5 1 ज़ा 5, 6 7 ज़ा 42। ये हो गया आंसर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस करते हैं। हमने इस वीडियो में देखा है पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट्स ऑपरेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के, और उससे पहले वीडियो स्टार्टिंग में हमने देखा है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते, और ये सारे मैंने जो ऑपरेशंस है वो डिस्कस किए, उसके कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए। प्रॉब्लम्स आप खुद से बनाकर या कहीं से लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये चारों ऑपरेशंस, ठीक है। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे इंकरेजमेंट होगा और अच्छे वीडियोस पोस्ट करने के लिए। थोड़ी हैंड राइटिंग बुरी है, आई विल इम्प्रूव। आई होप आप समझ रहे होंगे, और समझ में तो आती है, मैथ्स में हैंड राइटिंग समझ में आए इतना काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ रही है, या फिर मैं रीड तो करता ही हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।